Hello everyone, this is Ashijan. This is a video lecture of cost accounting, and in this video lecture we are going to study another chapter of cost accounting, that is operating costing. देखिए operating costing like so far whatever we have studied in cost accounting like process costing, content costing, job costing, हमने काफ़ी सारे चैप्टर पर पढ़े हैं. कंपेरेटिवली ये थोड़ा इजी चैप्टर है, बट एक्चुअली जब एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है इसमें से तो वो ज़्यादा मतलब हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछता, बिकॉज इसमें केवल कैलकुलेशन की नीड होती है, दैट्स इट. बाकी पूरे चैप्टर दिखाए तो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो काफ़ी इजी चैप्टर है, बट द थिंग इज दैट यू नीड टू रीड दी स्टेटमेंट वेरी केयरफुली कि स्टेटमेंट में पूछा क्या है एंड स्टेटमेंट में आपको क्या दिया हुआ है, दैट्स इट. बस एग्जाम आपको क्या कहता है, पूरे क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा एक पजल दे देगा, थोड़े ट्रिकी पॉइंट. अगर वो सॉल्व कर लिया आपने, दैट मीन्स यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं इसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है. देखिए जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको थोड़ा ना इसका लाइक आपको ओवरहेड कॉस्टिंग की आपको याद आएगी. आई होप आपने अब तक ओवरहेड कॉस्टिंग आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा. बट आप देखिए ओवरहेड कॉस्टिंग में आप क्या पढ़ते हो. ओवरहेड कॉस्टिंग मीन्स ओवरहेड कॉस्ट दैट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई रॉ मटेरियल को एक मशीनरी में अगर आप एक इनपुट दोगे एज ए इनपुट, ठीक है, सो आउटपुट में क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स. ठीक है, तो इसको जो कन्वर्ट करने में जो भी ओवरहेड कॉस्टिंग होती है आप इसी को ही जो बेसिकली असरटेन करते हो. भाई ओवरहेड कॉस्टिंग क्यों निकालते हो, सो दैट यू कैन इजिली मिनिमाइज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो भी लाइक मैन्युफैक्चरिंग में जो भी रॉ मटेरियल जो भी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है. देखिए आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं. यहाँ पर मैं इससे बात कर रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अभी तक, क्योंकि ओवरहेड कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो जो रॉ मटेरियल को जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं, ठीक है, उनको हम असर्टेन करते हैं. क्यों करते हैं, सो दैट वी कैन मिनिमाइज इजिली. ठीक है, बिकॉज हमें देखना होता है कि कहाँ कहाँ पे हमें जो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको असर्टेन करते हैं. मेजॉरिटी तो यही होता है. बट यहाँ पर जो हमने ये जो पढ़ा यानी जो भी हमने समझा जो प्रोसेस पढ़ा वो हमने पढ़ा किससे रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड इन दी फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, या और यू कैन से इन दी फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. बट अगर हम बात करें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की तो इसका मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. जैसे मान लीजिए कोई सर्विस अगर प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी अगर कोई सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर हम उसकी कॉस्ट पता चले, कॉस्ट का सेटिंग करें, तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमें ओवरहेड कॉस्टिंग में जाने की जरूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि ओवरहेड कॉस्टिंग जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आपको जो है ओवरहेड कॉस्टिंग बताता है. बट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या कहता है कि जो आपने सर्विस प्रोवाइड करी है, जैसे देखो होटल में हो गया, ठीक है, या फिर जैसे कोई किस टाइप की कोई टीचिंग की सर्विस हो रही है, ठीक है, या फिर जैसे लाइक ट्रांसपोर्टेशन से हो गया, बस का, ट्रेन का, एयरप्लेन का. ठीक है, अब जैसे देखिए मान लीजिए कहीं मान लीजिए अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पोस्टिंग में हो, आप अच्छा खासा आपका बिजनेस है. अब आपका मान लीजिए बिजनेस आप रन कर रहे हो, अब आपको पता लगाना है दैट कि आपको एक मतलब बस फेयर, मान लीजिए बस का आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपको पता लगाना है कि पर पैसेंजर आप जो कितना चार्ज करोगे इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स. ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, उसको ऑपरेट करने में जितना भी आपको खर्चा लग रहा है वो आप ऐड करोगे. ठीक है, प्लस जितनी भी उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी ऐड करोगे. उसके बाद अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन आप ऐड करोगे. ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपका टोटल, देखिए जब आप ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो तो आपका क्या करते हो, उसमें आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, भाई भाई इसको तो आप सेल करोगे कि सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही होता है. बट ये जो सिनेरियो होता है ये होता है इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मीन्स अगर कोई सर्विस सेक्टर में है तो फिर ये सिनेरियो नहीं चलेगा. ऑल दो प्रोसीजर सेम रहेगा. कैसे होगा, जैसे देखिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये तो होगा यही, बट आपने तो सर्विस प्रोवाइड करी है, सेल तो आपने करी नहीं. ठीक है,
तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल टेकिंग्स या नेट टेकिंग्स। उसको मैं लिख देता हूँ टोटल टेकिंग्स, उसको हम सेल्स नहीं बोलते, ऑल्दो इट इज इक्विवेलेंट टू सेल्स, बट इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इसको हम लाइक टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टोटल टेकिंग्स। ठीक है, ये किस में बोलते हैं हम, सर्विस सेक्टर में। तो उसको ऑपरेट करने में जितनी भी आपको कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट दो तरह की होगी, डायरेक्ट भी होंगे, इनडायरेक्ट भी होंगे। ठीक है, तो जो भी आपने खर्चे किए हैं, ठीक है, उसको आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट में आप ऐड करोगे, अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा आपको, टोटल टेकिंग्स। इसके बाद क्या करना है आपको, अगर पता लगाना है कि पर पैसेंजर मेरे को कितना उस पर चार्ज करना है, तो क्या करोगे भाई, मान लीजिए एक बस है, उसकी मान लीजिए नॉर्मल कैपेसिटी, मान लीजिए पर एक बस में मान लीजिए कितनी है, सपोज 100 है, तो उसको जितनी भी कॉस्ट आएगी उसको डिवाइड बाय 100 कर लो। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, बस फेयर चार्ज पर पैसेंजर, दैट्स इट। ठीक है, ये तो मैंने वो एग्जांपल दिया है कि किस केस में, ट्रांसपोर्टेशन में। ऐसे देखिए होटल में होता है, उसमें पर रूम के हिसाब से होता है। ठीक है, ऐसे जैसे स्विमिंग भी होता है, वो भी सर्विस टाइप की होती है। ठीक है, जिम है, वो भी आपकी सर्विस है। ठीक है, तो इस तरह के जब आप कॉस्ट असेटिंग करते हो इन सर्विस सेक्टर, उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको मैं आपको बस एग्जांपल शेयर करूँगा आपको। मैं आपको जो एग्ज़ाम जो भी मैं आपको अभी एग्जांपल करूँगा, उसका मैंने फ्लो ऐसा बनाया है कि पहले छोटे-छोटे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ईज़ी, आपको एक पूरा वो एक बेसिक समझ आ जाए कि हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देन वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स एट हाई लेवल, कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस आपके नॉलेज बेस पे भी कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए नाउ मूव ऑन टू फर्स्ट एग्जांपल। From the following information, calculate किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर। आपको देखो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग कॉस्टिंग की बात हो रही है। क्या पूछ रहे हैं कि पहले तो हमको टोटल किलोमीटर निकालना है और फिर टोटल पैसेंजर किलोमीटर भी निकालना है। आगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन आपको, नंबर ऑफ बसेस 4, डेज ऑपरेटेड इन अ मंथ 30, ट्रिप मेड बाय ईच बस 4, डिस्टेंस ऑफ रूट 30 किलोमीटर्स लॉन्ग वन वे। याद रखना ये क्या दिया हुआ है, वन वे। कैपेसिटी ऑफ बस कितनी है, दैट इज 60 पैसेंजर्स हैं। नॉर्मल पैसेंजर्स ट्रैवलिंग 80% ऑफ द कैपेसिटी। देखिए क्या गिवन आपको, 4 बस हैं, ठीक है, और वो एक मंथ में 30 डेज वो ऑपरेट करते हैं, यानी कि वो ट्रैवल करते हैं, आना जाना दो भी है। ठीक है, ट्रिप मेड बाय ईच बस कितने हैं, 4। देन डिस्टेंस ऑफ रूट 30 किलोमीटर, यानी कि ये वन वे दिया हुआ है, टू भी कितना होगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 60 किलोमीटर्स। कैपेसिटी बस में कितनी है, 60 पैसेंजर की, बट नॉर्मल कैपेसिटी कितनी, दैट इज 80% ऑफ टोटल कैपेसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड रनिंग किलोमीटर, एंड देन वी विल कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। कैसे करना है आपको, पहले आप निकालोगे टोटल रनिंग किलोमीटर। टोटल रनिंग किलोमीटर कैसे निकालना है, बहुत इजी। देखिए यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, देखिए किलोमीटर के हिसाब से पहले देखो कितना किलोमीटर रन कर रही है एक बस, 30 किलोमीटर है, बट वन वे हुआ तो टू वे कितना होगा, 60 किलोमीटर। कितनी नंबर ऑफ बसेस हैं, दैट इज 4। कितने नंबर ऑफ डेज ऑपरेट हो रही है वो, दैट इज 30। ठीक है, एंड और क्या दिया हुआ था, दैट इज ट्रिप मेड बाय ईच बस, दैट इज 4, so multiply by 4, that's it. So that means it will come 28,800 किलोमीटर। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने क्या निकाला है, दैट इज टोटल रनिंग किलोमीटर ऑफ ऑल बसेस। ठीक है, तो मैंने 4 बस थी, चारों बस का मैंने क्या करा, जितने वो किलोमीटर रन कर रही है बोथ वे हो गया, तो 30 प्लस 30 दैट इज 60 किलोमीटर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ बसेस, दैट इज 4। कितने नंबर ऑफ डेज ऑपरेट कर रही है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 30, एंड कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स वो बस कर रही है, दैट इज 4। तो टोटल रनिंग किलोमीटर कितना होगा, दैट इज 28,800 किलोमीटर। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर। यानी कि पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना बेसिकली हम।
तो कैसे निकालें, बहुत ईजी है भाई, जितने भी किलोमीटर अभी हमने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ पैसेंजर से, ठीक है। बट यहाँ पर आपको क्या गिवन है, कैपेसिटी कितनी है, 60 की है, बट ट्रैवल कितने करते हैं नॉर्मल, दैट इज 80% ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। सो विच मीन्स 28,800 मल्टीप्लाइड बाय 48 विच कम्स टू 13,82,400 पैसेंजर किलोमीटर, दैट्स इट। तो अभी तो मैंने सिर्फ ये बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, धीरे धीरे हम आगे वही लेवल बढ़ाएंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर। देखिए आप देख सकते हो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सेम वही है, बट फिगर चेंज है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A truck start with a load of 10 tons of goods from station P. It unloads 4 ton at station Q and rest of the goods at station R. It reaches back directly to station P after getting reloaded with 8 tons of goods at station R. The distance between P to Q, Q to R, and then R to P are 40 kilometer, 60 kilometer, and 80 kilometer respectively. Compute absolute turn kilometer and commercial turn kilometer. देखिए आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट टर्न किलोमीटर एंड द कमर्शियल टर्न किलोमीटर। देखिए जो अभी हमने किया दैट इज कॉल्ड, जो भी हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी हमने किया ना वो हमने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टर्न। कमर्शियल टर्न इट इज नथिंग, इट इज बेसिकली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ एवरेज, और कुछ नहीं है। तो देखिए मैं आपको दोनों ही मेथड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम निकालेंगे एब्सोल्यूट टर्न। एब्सोल्यूट टर्न में देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए आपको पहले देखना पड़ेगा, दैट इज आपको देखिए 3 पॉइंट गिवन है, पी टू क्यू प्लस क्यू टू आर एंड देन आर टू पी, यही गिवन है आपको। हाँ 3 पॉइंट है पी क्यू आर, इनके देखिए डिस्टेंस कितना कितना है, देखिए 40, 60 एंड 80, पहले वो लिख देते हैं। 40, 60 एंड 80। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने टन्स ऑफ लोड वो कैरी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वाइल मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू द ट्रक कैरिंग बेसिकली कैरीज 10 टन्स, ठीक है, देखो लिखा हुआ है 10 टन्स, एंड देन आफ्टर इट रीलोडेड, सॉरी 4 टन्स को अनलोड कर दिया एट स्टेशन क्यू, दैट मीन्स क्यू टू आर कितना गया हुआ वो 6 टन, ठीक है। एंड देन सब अनलोड करने के बाद दोबारा लोड किया एट स्टेशन आर, दैट इज 8 टन मूविंग टू स्टेशन पी। सो दैट इज यहाँ पर क्या हो गया आपका, दैट इज यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करना होगा सीधे सीधा 10, ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय सॉरी 6, यस, प्लस करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय, दैट्स इट। तो ईजी है, 400 प्लस 360 प्लस 640 दैट इज इक्वल टू 1400 टन्स किलोमीटर। This is the way to calculate absolute turn. Now next one is that is commercial turn. बहुत ईजी, देखो मैं भी इसी को देखिए देखिए करूँगा। देखिए क्या करना है आपको, बेसिकली जो टर्न है उनका आपको एवरेज लेना है। देखिए कितना कितना टर्न है, 10, 6 एंड 8,
उनका आप एवरेज लोगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय देयर किलोमीटर्स, 40 प्लस 60 प्लस 80, दैट्स इट। सो देखिए ये एवरेज कितना होगा, दैट इज 16, 24, दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय टोटल किलोमीटर, दैट इज 180, which comes to 1440 tons kilometer, that's it. Now moving to next question number 4. The road transport company which keeps a fleet of lorries gives the following information: a kilometer run for April, that is 30,000, wages for April 2,000, petrol, oil, etc. for April 4,000, original cost of the vehicles 1 lakh, depreciation to be allowed at the rate 25% per annum on original cost, repairs for the month of April 6,000, garage rent for the year, that is 1,000, license insurance for the year 6,000, prepare a statement for April showing the fixed and variable cost per running kilometer। क्या पूछना आपसे ये, दैट मीन्स आपको ये टोटल जो है लाइक सब कुछ गिवन है, दैट व्हाट आर द एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड। अब जो उसको हमें बेसिकली दैट वी नीड टू डिवाइड बिटवीन दी एंड फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट, और सबको टोटल करके आपको कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है, दैट्स इट। सो सब सिंपल इजी है, बट यहाँ पर बता देना, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देखिए जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोला था दैट ऑल्दो दिस चैप्टर इज वेरी इजी, बट वी नीड टू read the question very carefully, like whatever is given to you as well as what basically the examiner want to ask. So the examiner basically asking the statement for the month of April, that means whatever the information is given to you, if it is given annually then we need to convert monthly, that's it. So यहाँ पर देखिए वेजेस आपको अप्रैल में गिवन है, पेट्रोल अप्रैल में गिवन है। अच्छा डेप्रेशन देखिए पूरे साल का गिवन है तो हमें मंथली निकालना पड़ेगा, रिपेयर मंथली गिवन है, गैरेज रेंट देखिए पूरे साल का गिवन है, हमें मंथली करना है, डिवाइड बाय 12 करेंगे, दैट्स इट। लाइसेंस इंश्योरेंस अगेन ये आपको ईयरली गिवन है, सो उसको भी डिवाइड बाय 12 करेंगे, दैट्स इट। तो स्टेटमेंट बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो पहले हम यहाँ पर देखिए फिक्स कॉस्ट, और फिर वेरिएबल कॉस्ट। आई होप तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। चलो अब देखिए क्या कहेगा आपको गिवन है, पहला है आपको वेजेस। देखो वेजेस क्या होता है आपको, वेजेस आपको क्या हो गया होता है, फिक्स कॉस्ट होता है आपको, तो फिक्स कॉस्ट में लिखेंगे वेजेस, और ये आपको फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल गिवन है तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 2000। देन पेट्रोल ऑयल, ये तो आपका वेरिएबल होता है तो उसको वेरिएबल लिखेंगे, भाई इसकी जिसमें जितना किलोमीटर रन करेगा उसी के हिसाब से लगेगा। सो पेट्रोल ऑयल गिवन है आपको, पेट्रोल ऑयल वेरिएबल गिवन है आपको फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट इज 4000। देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल्स, आपको डेप्रेशन निकालना है, देखिए डेप्रेशन तो आपका फिक्स्ड हो गया, ठीक है, तो डेप्रेशन कैसे निकालेंगे, सॉरी डेप्रिसिएशन आपको, डेप्रिसिएशन 1 लाख दिया हुआ 25% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपका जो है एसएलएम मेथड से किया हुआ है, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ये इसमें किस में लिखोगे, आप फिक्स में लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे इसको आप, बहुत ही सिंपल है भाई, 1 लाख का
25% निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 1/12 करेंगे, दैट्स इट। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड 2083.33, ये आपकी ये वाली डेप्रिसिएशन। मूविंग टू नेक्स्ट, रिपेयर। रिपेयर देखिए फिक्स्ड में आता है आपका, ठीक है, सॉरी वेरिएबल में, सॉरी रिपेयर तो भी वेरिएबल में आएगा, ठीक है। रिपेयर की वैल्यू आपको कितनी की बनना है, दैट इज 6000। फिक्स होता नहीं भाई, मशीनरी जितनी चलेगी उसके हिसाब से चलेगा जब आप मैन्युफैक्चर में करते हो, बट यहाँ पर के जितने किलोमीटर चलेगा उसके हिसाब से रिपेयर होगी। भाई सर्विस होती है, वही गाड़ी की से सर्विस होती है, जितने किलोमीटर को चलेगी उसके हिसाब से सर्विस होती है, ठीक है। देन गैरेज रेंट, रेंट है ये तो आपका, अच्छा ये एनुअली गिवन है, तो गैरेज रेंट क्या आपका, रेंट क्या आपका फिक्स हो गया आपका, so 1000 divided by 12, that is equal to 83 रुपीज़ 33 पैसा। नेक्स्ट लाइसेंस इंश्योरेंस, ये भी देखिए फिक्स्ड आपका, तो ये एनुअली गिवन है तो उसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे, लाइसेंस इंश्योरेंस गिवन आपको दैट इज 6000 डिवाइड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 500। दैट्स इट। तो आप टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो, आप टोटल कर दें सबका, टोटल में क्या लिखोगे, दैट इज टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन सबका टोटल करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 14,666.66, ठीक है। देन आपसे पूछिए कॉस्ट पर किलोमीटर, तो रनिंग किलोमीटर कहते हैं दैट इज 30,000 गिवन आपको, सो बस कॉस्ट पर किलोमीटर निकालेंगे, कॉस्ट पर किलोमीटर दैट इज 14,666 पॉइंट डिवाइड बाय 30,000 विच कम्स टू 0.48 किलोमीटर, दैट्स इट। ये आपकी कॉस्ट पर किलोमीटर आ गया आपकी है। सो दिस इज द वे ऑफ preparing the statement of operating cost, and we have also differentiate between the fixed cost and variable cost। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, चैप्टर भी काफ़ी ईजी है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, Prakash Transport Company has been given a route of 20 kilometer long to run a bus. The bus cost the company a sum of 50,000. It has been insured at 3% per annum. The annual tax will amount to rupees 1,000. Garage rent 100 per month. Annual repair will be 1,000. The bus is likely to last for 5 years. The driver's salary will be 150 per month and the conductor salary would be 100 per month in addition to 10% of the takings as commission। यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बोल देखिए द ड्राइवर सैलरी कितनी होगी, दैट इज 150 पर मंथ एंड द कंडक्टर सैलरी वुड बी 100 पर मंथ, बट कंडक्टर सैलरी यहाँ पर इन एडिशन क्या चल रहा है, दैट इज 10% ऑफ द टेकिंग्स। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि टेकिंग्स क्या होती है, दैट इज कॉल्ड टेकिंग्स क्या होती है, दैट इज कॉल्ड सेल्स, सेल्स ही होती है वो तो, ठीक है। तो
वो इन एडिशन वो कमीशन चार्ज कर रहे हैं आपका कंडक्टर। देन कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी आपको गिवन है, दैट इज 50 पर मंथ। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी इज 350 पर मंथ। पेट्रोल एंड ऑयल विल बी ₹25 पर 100 किलोमीटर। पेट्रोल का चार्ज कितना गिवन है? ₹25 पर 100 किलोमीटर। The bus will make 3 round trips carrying on the average 40 passenger on trip, assuming 50% profit on takings. Calculate the bus fare to be charged from each passenger. This bus will be run on an average 25 किलोमीटर in a month. तो देखिए पहले तो देखिए एक इस कंपनी को जो है एक 20 किलोमीटर का एक रूट दिया हुआ है, जिसकी बस की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 50,000 है। उसको इसको जो इंश्योरेंस जो खर्चा हो रहा है दैट इसको 3% पर एनम। एनुअल टैक्स जो पे कर रहा है दैट इज 1000। अच्छा, बट हमें ये जो एनुअली निकालना है, बिकॉज सब कुछ हमें यहाँ पर देखिए एनुअली की बेसिस गिवन है डेटा में, तो एनुअली निकालना है हमें। तो अगेन यहाँ पर भी हम जो क्या करेंगे, फिक्स और वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम लिखेंगे फिक्स चार्जेस, फिर लिखेंगे वेरिएबल चार्जेस, तो वन बाय वन स्टूडेंट पढ़ते हैं, फिर उसको देखते हैं कहाँ पे फिक्स्ड आएगा कहाँ पे वेरिएबल आएगा। सो फर्स्ट देखिए आपको गिवन है बस की कॉस्ट 50,000 है, और उसका जो इंश्योरेंस कितना है 3% पर एनम। तो इंश्योरेंस लिखेंगे, देखिए फिक्स्ड आएगा होगा, इंश्योरेंस देखिए फिक्स्ड है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस। देखिए बस की कॉस्ट कितनी है? 50,000 है, 3% है, ये एनुअली है, ठीक है। तो उसको फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, उसको हमें डेटा कितना चाहिए? हमें मंथली चाहिए। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड ₹125। नेक्स्ट, एनुअल टैक्स गिवन आपको 1000, तो टैक्स देखिए फिक्स है, ठीक है। एनुअल टैक्स गिवन है, उसको मंथली निकालना है आपको, तो लिखेंगे एनुअल टैक्स, और फिर क्या करना है आपको? कुछ नहीं, 1000 डिवाइड बाय 12 विच कम्स टू वैल्यू ₹83.33। देन गैरेज रेंट आपको मंथली गिवन है, तो मंथली लेंगे, तो ये फिक्स में आएगा आपका। सो गैरेज रेंट ₹100। एनुअल रिपेयर लिया हुआ है, तो रिपेयर देखिएगा होता है आपका वेरिएबल में आएगा रिपेयर आपका। बट ये आपको एनुअल गिवन है, सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, 83.33। देन द बस इज लाइकली टू लास्ट 5 years। 5 साल तक चलेगी, तो हम डेप्रेशन निकाल सकते हैं आराम से इसमें। और डेप्रेशन के सब फिक्स होता है आपका, फिक्स ही है आपका, तो फिक्स पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। SLM मेथड यूज़ हो रहा है। देखो 50,000 की कॉस्ट थी, ठीक है, उसकी जो वैल्यू वो 5 साल तक चलेगी,
दैट मीन्स एनुअल इसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन कितना हुआ 4000 सॉरी 10,000 हुआ एनुअली, बट मंथली कितना होगा डिवाइड बाई 12 कर देंगे, ठीक है, विच कम्स टू 833.33। देन ड्राइवर की सैलरी दी हुई आपको 150 पर मंथ, सैलरी है देखिए फिक्स है, तो यहाँ लिखेंगे ड्राइवर सैलरी, वन फिफ्टी पर मंथ तो 150 लिख देंगे। देन एंड द कंडक्टर सैलरी कितनी गिवन है, दैट इज 100, सो यहाँ लिख देंगे कंडक्टर सैलरी, दैट इज 100। देन लिखा हुआ है अच्छा इन एडिशन टू दिस 10% ऑफ द टेकिंग्स एज कमीशन, कंडक्टर जो है कमीशन चार्ज कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ी देर में देखते हैं। देन लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी वुड बी 50 पर मंथ, तो ये तो देखिए 50 स्टेशनरी है तो फिक्स ही होगा, लगेंगे स्टेशनरी ₹50 पर मंथ। देन आपको गिवन है मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी, देखिए ये मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी है, क्या आप इसको कंसिडर करोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट में, क्योंकि आप इसको मैनेजर की सैलरी जो है, जो भी सैलरी पे कर रहे हो क्या वो इससे रिलेटेड है, भाई अकाउंटेंट है वो तो, ठीक है, वो उसको ऑपरेट करने में थोड़ा लग रहा है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। देन पेट्रोल एंड ऑयल वुड बी ₹25 पर 100 किलोमीटर, अच्छा पहले हमें एक रनिंग किलोमीटर निकालना पड़ेगा, रनिंग किलोमीटर क्या करेंगे देखिए, रूट कितना है 20 किलोमीटर टू रन बस, एक रूट 20 किलोमीटर का है तो आने जाने कितना हो जाएगा दैट इज 40 किलोमीटर, ठीक है, एंड देन 3 राउंड ट्रिप्स है सो 40 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, एंड कितने नंबर ऑफ डेज ऑपरेटरी दैट इज 25, सो 40 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 25, तो पहले रनिंग किलोमीटर निकाल लेते हैं, कितना आएगा दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 25 विच कम्स टू 3000 किलोमीटर्स, ये आ गया। टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकाल लेते हैं फिर साथ साथ, पैसेंजर कितना है दैट इज 40 पैसेंजर, दैट्स इट। सो यहाँ पर देखिए पेट्रोल का क्या बोला हुआ था देखिए, ये तो वेरिएबल ही होगा, पेट्रोल में बोला हुआ है कि ₹25 पर 100 किलोमीटर चार्ज हो रहा है, बट रनिंग किलोमीटर कितना है 3000, तो हम उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है, और हमने देखिए ये रनिंग किलोमीटर रखना मंथली निकाला है, ठीक है, क्योंकि देखिए 25 करा ना, एक महीने में कितना रन कर रहे हो 25 किलोमीटर, 25 डेज, तो हमने मंथली निकाला हुआ है, तो बस इसकी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड 750। नेक्स्ट, अच्छा दैट्स इट और कुछ होगा नहीं, सो अब बस हमारा एक रह गया दैट इज कॉल्ड कमीशन चार्ज। सो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा इसको हाईलाइट में देता हूँ, कमीशन कितना है 10% ऑफ टोटल टेकिंग्स, तो टोटल टेकिंग्स हमें पता ही नहीं कितनी है तो एक्स लेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये दैट इज 0.10x, ठीक है, टोटल कर लेते हैं, टोटल क्या रहेगा आपका, इसको क्या बोलेंगे टोटल को, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल आपका रहेगा दैट इज 2275 प्लस 0.10x, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि हम टोटल टोकिंग क्या कर रहे हैं एक्स लेट कर रहे हैं,
तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, लिख भी देता हूँ मैं, लेट टोटल टेकिंग्स बी एक्स। सो एक्स इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो एक्स इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी निकाली अभी हमने, 2275 प्लस 0.10x। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है दैट इज 15% ऑन टेकिंग्स। टेकिंग्स पे है तो 15% ले लेते हैं, ठीक है। तो यह रहेगा 0.15x, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, सो x की वैल्यू आएगी दैट इज वुड बी 3033.33। तो ये x ऐड करके क्या है आपका टोटल टेकिंग्स। सो टोटल टेकिंग्स इन रुपीज़ में आई है 3033.33, ठीक है। अब यहाँ से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी निकाल लेते हैं फिर, क्योंकि वो तो भी इनकम्प्लीट थी ना। तो ये कितनी आ रही है, दैट इज़ 275 प्लस 0.10 किसकी आएगी टोटल टेकिंग्स का, दैट इज़ 3033.33 का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रहेगी दैट इज़ 2578, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम पैसेंजर। पैसेंजर तो हमें पता ही है, पैसेंजर किलोमीटर कितने, दैट इज़ 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देखिए इसके दो तरीके हैं भाई, या तो भाई पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से आप जैसे निकाल लो भाई, लाइक कि अगर आप इतना ही चार्ज करना चाह रहे हो भाई, इसमें प्रॉफिट ऐड करके, देखिए इसमें अगर प्रॉफिट भी ऐड करोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है कि दैट टोटल टेकिंग सबकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पर अगर आपको निकालना है चार्ज फ्रॉम दी पैसेंजर, चार्ज फ्रॉम पैसेंजर, तो किस तरह निकाल सकते हो भाई, जितना भी टोटल टेकिंग्स आएंगी ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके, उसको डिवाइड करो टोटल पैसेंजर किलोमीटर से, दैट वुड बी 0.025, ये आ जाएगा। बट अगर मान लो अगर आप उसमें, याद है हमने भी मैनेजर कम सैलरी हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया था, क्यों, क्योंकि वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का वो पार्ट नहीं बन रहा था। बट ये भी एक तरह का खर्चा तो है ही, ठीक है। अगर मान लो ये वो इंक्लूड कर लेता है, ठीक है, तो उसका मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव लगा रहा हूँ मैं, भाई ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा उसमें आपका, अगर देखो कैलकुलेट भी करोगे कैसे करोगे भाई, टेकिंग्स कितनी आई थी, हमने एक्स सेलेक्ट की थी हमने। सो यहाँ पर खर्चा कितना था, 275 प्लस 0.10, इसमें आप 350 भी ऐड कर सकते हो, प्लस आपका 0.15x, ये तो था ही आपका प्रॉफिट। तो यहाँ से जब आप x निकालोगे ना, तो x की जो वैल्यू है दैट इज वुड बी 3500। तो अब यहाँ से आप जो है फेयर पर पैसेंजर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट मीन्स भाई टोटल टेकिंग कितना हुआ, डिवाइड करो 1,20,000 से, विच कम्स टू 0.291। तो दोनों तरीके हैं, आप कैसे कोई भी आप कर सकते हो, दोनों गलत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू
टू डिफरेंट ट्रक्स ए एंड बी, कंप्यूट द कोस्ट पर रनिंग किलोमीटर। क्या निकालना है? कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर। दो ट्रक है, तो देखिए एनुअली कितना रन करे ट्रक ए 15,000, बी 6,000। कॉस्ट ऑफ व्हीकल ट्रक ए 25,000, बी 15,000। रोड लाइसेंस एनुअली गिवन आपको 750 ईच। इंश्योरेंस 700 फॉर ए, 400 फॉर बी। गैरेज रेंट एनुअल गिवन आपको 600 फॉर ए, 500 फॉर बी। सुपरवाइजर सैलरी 1,200 ईच। ड्राइवर वेजेस पर आवर गिवन है आपको, दैट इज 3 ईच। देन गिवन है कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन ₹3 पर ईच। किलोमीटर रन पर गैलन 20 किलोमीटर्स फॉर ट्रक ए, 15 किलोमीटर फॉर ट्रक बी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1.65 फॉर ट्रक ए, ₹2 फॉर ट्रक बी। टायर एलोकेशन पर किलोमीटर ₹8.8 सॉरी 0.8 फॉर ए, 0.6 फॉर बी। Estimated life of truck 1,000 किलोमीटर फॉर ट्रक ए, 70,000 किलोमीटर फॉर ट्रक बी। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन है। चार्ज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन द कॉस्ट ऑफ ट्रक। द ट्रक रन 20 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज। यानी दोनों ट्रक का गिवन आपको 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जैसा मैंने बताया दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6, particulars truck A and truck B. देखिए इस क्वेश्चन में वैसे तो देखिए बोला नहीं है कि हमें जो कॉस्ट जो है वो बाइफरकेट करना है बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आप चाहो तो कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो गलत नहीं होगा वो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जो है, अगर लिखा भी नहीं है तो मैं यहाँ पर जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन वैसे ही रहने दिया है। तो प्रेजेंटेशन करना में वैसे अगर आपको अच्छा दिखाना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए वन बाय वन कर सकते हैं। देखिए पहले का गिवन आपको दैट इज कॉल्ड एंड रोड लाइसेंस दैट इज 750 ईच, तो दोनों में लिख देते हैं। देन नेक्स्ट इंश्योरेंस 700 400। नेक्स्ट गैरेज रेंट 600 500। देन नेक्स्ट सुपरविजन सैलरी 1,200 ईच। नेक्स्ट ड्राइवर वेजेस पर आवर। देखिए आपको नीचे गिवन है टोटल ट्रक्स रन कितना कर रहा है 20। ड्राइवर वेजेस आपको निकालना है पर आवर के वेजेस भी गिवन आपको। देखिए फिर आपको ना टोटल पर आवर को पता होता नहीं टोटल आवर्स कितने रहे हैं, तो उसमें देखिए थोड़ा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा उसमें हमें, देखिए ध्यान से। पहले हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ
टोटल आवर्स ए की भी एंड बी की भी निकालेंगे। ट्रक ए का देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए बोल रहे हैं आप द ट्रक रन्स 20 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज, ठीक है, बट हमें ये भी तो पता होता है कितने किलोमीटर रन कर रहे हैं, दैट इज़ 15,000, ठीक है। सो दैट मीन्स फॉर ट्रक एक है, देखो 15,000 टोटल किलोमीटर है और 20 आवर्स वो रन कर रहे हैं पर, ठीक है, 20 किलोमीटर्स पर आवर हो रहा है ना, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता था, टोटल किलोमीटर रन दैट इज 15,000 एंड नीचे क्यों ना, तो ट्रक रन्स 20 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में वो 20 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेता है। सो टोटल ट्रैवल कितना है 15,000, तो आपको नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएंगे, दैट इज वुड बी 750। सिमिलर फॉर ट्रक भी, टोटल रनिंग किलोमीटर कितना है इसमें, देखिए कितना है को 6,000, तो सेम कर देंगे वही 6,000 डिवाइड बाय 20 विच कम्स टू 300 आवर्स, ठीक है। अब ड्राइवर को सैलरी मिल रही है एज पर आवर्स, लिखेंगे अपन ड्राइवर्स वेजेस। कैसे निकालेंगे, ए का कैसे निकालेंगे भाई, 750, दोनों का ही 3 गिवन है, और बी का गिवन है, बी का कितना आएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट्स इट। तो इसका आ जाएगा 2,250 एंड ये आ जाएगा 900। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन, और टोटल गैलन है कितने, ये गिवन आपको किलोमीटर पर गैलन गिवन 20, तो जैसे हमने वेजेस का निकाला था वैसे इसका निकालेंगे। देखिए इजी है कंसेप्ट यहाँ पर। अब यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल गैलन, फॉर ट्रक ए एंड बी। देखिए वही 15,000 रनिंग किलोमीटर इसका है, 6,000 इसका है, ठीक है। अब आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन एंड रनिंग किलोमीटर पर गैलन कितना है 20 एंड 15, तो पहले 20 15 से डिवाइड कर लेते हैं, 20 एंड 15, so that would be 750 gallon and that too would be 400 gallon। बस अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल। पर गैलन देखिए कितना कितना था, अच्छा इसका भी 3 है, तो बस ए का कैसे निकालोगे, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 3, so this would be 2,250, this would be 1,200। then रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर गिवन आपको, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर तो बस रनिंग किलोमीटर आपको गिवन ही है, इजी है। ए का कैसे आएगा, देखिए 1.65 मल्टीप्लाई बाय 15,000 एंड इसका आएगा आपका ₹2 मल्टीप्लाई बाय 6,000, so this would be 24,750 and this comes to 12,000। नेक्स्ट टायर एलोकेशन पर किलोमीटर, तो बस मल्टीप्लाई करना होगा किलोमीटर के हिसाब से, तो कुछ नहीं करना, इजी है। टायर एलोकेशन 15,000 0.8 and 0.6, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 12,000
and this would be 3600. एस्टिमेटेड ट्रक अप्लाई ये तो अच्छा, तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एस्टिमेटेड कितना कितना है देखिए, 1 लाख किलोमीटर है, ठीक है। एंड हमें एनुअली कितना निकालना है, 15,000 के हिसाब से निकालना है, ठीक है। देखिए कॉस्ट ऑफ व्हीकल कितनी है, 25,000। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे यहाँ पर। देखिए ट्रक की कॉस्ट कितनी है, 25,000 है, ठीक है। इसकी टोटल रनिंग किलोमीटर कितने हैं, टोटल लाइफ में कितनी होगी, 1 लाख की है, बट एनुअली कितना चल रहा है, दैट इज 15,000, तो डेप्रिसिएशन यहाँ से आ गया ट्रक ए का। सिमिलरली फॉर ट्रक बी, देखिए इसकी कॉस्ट कितनी है, दैट इज 15,000, इसका टोटल कितना है इसका लाइफ में 75,000 किलोमीटर, एंड एनुअली कितना रन कर रहा है वो 6,000, तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका 1,250 एंड दिस वुड बी 750। आई थिंक दैट्स इट, और कुछ तो है ही नहीं अब यहाँ पर। अच्छा सॉरी, आपको गिवन है चार्ज इंटरेस्ट पर एनम ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रक, इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है यहाँ पर, लिखेंगे इंटरेस्ट किस पे है, ऑन कॉस्ट पे है, ठीक है। कितना है 5%, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 25,000 एंड 0.05 मल्टीप्लाई बाय 15,000, सो ट्रक ए का आ जाएगा 3,750, सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ये डेप्रिसिएशन आएगा 3,750 एंड दिस वुड बी 1,200 एंड इंटरेस्ट आएगा आपका 1,250 फॉर ट्रक बी 750। टोटल कर देंगे, टोटल क्या आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका आ जाएगा आपका 49,500 एंड इसका आ जाएगा 22,500, दैट्स इट। अच्छा हमें निकालना है कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर निकालना है, कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर, फॉर ए एंड बी एज वेल। इसका कितना था 49,500, 22,500, इसको डिवाइड करेंगे हम 6,000 से एंड इसको डिवाइड करेंगे हम 15,000 से, तो डिवाइड करके आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 49,500 divided by 15,000, so this would be 3.3 and this would be 3.75, बस ये कॉस्ट आ गई दोनों की। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी लेंथी था। Moving to next question number 7. A transport service company is running 4 buses between 2 towns which are 50 kilometers apart. Sitting capacity of each bus is 40 passengers. The following particulars are obtained from their books. ड्राइवर वेजेस गिवन, आपको सैलरीज गिवन है, डीजल ऑयल, टोटल पैसेंजर कैरिड ओवर को गिवन है, कुछ नहीं है तो बहुत इजी है। आपको देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले कैलकुलेट दिया हुआ है। ऑल द 4 बसेस रैन ऑन ऑल, ये आप तो आपका काफ़ी इजी है, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, ठीक है। देन question number 8, this is a very good question, so we will take this question in the next video lecture.